बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैक्रोनी पिज़्ज़ा विद चिकन एंड वेजिटेबल टिक्का मसाला बना रही हूँ। तो ये मैं पैन में बनाऊँगी, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बॉयल की है। बॉयल करते वक्त थोड़ा सा ऑयल डाला है और जब स्ट्रेन किया तो ऊपर से थोड़ा सा पानी ठंडा ठंडा खोल दिया ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। और सब्जियों में मैं डालूँगी शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, बंद गोभी और गाजर। इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चेडर चीज़ की स्लाइसेस। आप मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन, केचप, टिक्का मसाला और थोड़ा सा सोया सॉस। मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनाने से पहले सबसे पहले मैं एक पतीला ले रही हूँ। और ये मेरे पास एक पुराना पतीला रखा हुआ था तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। और इस पतीले में मैं नमक डाल के उसकी एक पतली सी लेयर बनाऊंगी। और इस नमक के ऊपर मैं एक जाली या प्लेट, आप कोई भी रख सकते हैं। मैं एक पुरानी प्लेट ले रही हूँ, स्टील की मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं उसको उल्टी साइड पे रख दूँगी। और अब इसको मैं कवर करके मैं 15 मिनट के लिए इसको मीडियम से थोड़ा सा तेज़ आंच पे रख दूँगी। तो ये मैं कवर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद लहसुन और प्याज डाल के थोड़ा सा सौते करूँगी। इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। मैं चिकन डाल रही हूँ। ये सारा चिकन मैंने बोनलेस लिया है तो ये मैं डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसको भूनूंगी थोड़ा सा, ताकि इसका जो अपना पानी है वो भी सूख जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो ये मैं भून रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे करना है इसको, तेज़ आंच पे नहीं करना, स्लो पे भी नहीं करना। और ये देखें इतना प्यारा सा कलर निकल आया इसका। थोड़ा सा और भून रही हूँ मैं। अब मैं टिक्का मसाला ऐड कर दिया मैंने, और अब ये टिक्का मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगी। टिक्का मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं केचप डाल रही हूँ। तो ये केचप डालने के बाद भी मैं दोबारा मिक्स करूँगी अच्छी तरह, ताकि ये मसाला, चिकन और ये केचप अच्छी तरह यकजान हो जाए। अब ये केचप अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो मैं अभी जो बाकी की सब्ज़ियाँ मैंने पहले से काट के रखी हुई थी वो डाल रही हूँ। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी हैं। और सब्ज़ियाँ डालने के बाद इनको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करना है। मैक्रोनी टिक्का के लिए ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब ये मैं एक पैन ले रही हूँ जो कि पिज़्ज़ा पैन है। इसको अच्छी तरह ऑयल लगा रही हूँ। तो ये ब्रश की मदद से अच्छी तरह ऑयल लगा के इसके अंदर मैं फिर बाकी का प्रोसेस करती हूँ। सबसे पहले मैं मैक्रोनी डालूँगी। इसको आप 2 लेयर्स में भी कर सकते हैं, मैं एक ही लेयर में बना रही हूँ। ये अच्छी तरह फैला दूँगी पूरे बॉटम के अंदर। अब जो मैंने टिक्का मसाला रेडी किया हुआ है वो इस मैक्रोनी के ऊपर डाल लूँगी और अच्छी तरह फैला दूँगी इस पूरे मैक्रोनी के ऊपर। टिक्का मसाला अच्छी तरह सेट हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस रखूँगी। चटर चीज़ के स्लाइसेस रख रही हूँ मैं। आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं क्रश करके। तो अब ये बेक करने के लिए पैन में मैं बेक कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। पतीले को हमने 15 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ है, तो ये मैंने रख दिया। और इसको मैं कवर कर रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया। तो दोस्तों, हमारा ये मैक्रोनी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, यमी। आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।